हेलो, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। ये पहला क्लास है इस चैनल पर, ठीक है? और ये 10th क्लास की क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन, जो कि कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना? 1 नंबर का क्वेश्चन है कि 135 और 225 दिया हुआ है और इसमें हमको ज्ञात करना है एचसीएफ, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है? चलिए चलते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, क्या है ए नंबर में 135 और 255 दिया हुआ है। हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी को पहले चुनेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है? यहाँ पे हुआ भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल, ठीक है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल, ठीक है? अब इसमें हो गया ए हो गया भाज, बी हो गया भाजक, ठीक है? क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेष फल, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, आर का जो मान होगा, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। आर का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है? एक उदाहरण हम लेके चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि ले लीजिए 6। इसमें यदि हम 6 में यदि हम 6 से लगा दें, क्या हो जाएगा? 6 का 6, 0 बच गया, शेषफल क्या हो गया? 0। 6 में यदि हम क्या लिख दें, 6 में यदि हम मान लीजिए यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 7 में हम 6 से लगा दें, क्या हो जाएगा? 6 का 6, 1, शेषफल 0 बच गया। यदि बी का मान हमको 6 है तो देखिए शेषफल क्या क्या बच रहा है। यदि हम 6 से भाग दें 8 में तो कितना होगा? 2। 6 से भाग दें हम 9 में तो कितना होगा? 6 का 6, 3। 6 से हम भाग दें 10 में तो कितना होगा? 4। 6 से भाग दें हम 11 में तो 5। 6 से हम भाग दें 12 में तो देखिए 6 दूनी 12, फिर हमको 0 आ गया। मतलब 0 से स्टार्ट किए थे और लास्ट में भी 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि आर का मान जो है क्या सब आ गया? 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। इसके अलावा और कुछ आया? कुछ नहीं आया। बस इतना ही हमको ध्यान रखना है कि 0, ये आर का मान जो होगा 0 या 0 के बराबर, देखिए 0 या 0 के बराबर आ गया। और यहाँ पे बी का मान जो 6 दिया हुआ था, है ना? ये बी यही है भाजक, भाजक ये न होता है। और बी का मान यदि 6 है तो 6 से देखिए छोटा ही आया है आर, देखिए 5 तक आया है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि आर का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा हमेशा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है ए नंबर में है कि 135 और 225 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। यहाँ पे लिखेंगे जो बड़ी संख्या होगा ना उसको हम ए मान लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 225 और तो बी हो जाएगा क्या? बी दूसरा संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 135। ए क्या होता है? ए होता है भाज, बी होता है भाजक, ठीक है? अब लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अभी बता दिए हैं। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ये हम क्या मान रहे हैं, 225 225 बराबर बी के जगह पे 135। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा रॉफ करते हैं। क्या करते हैं रॉफ, 135 से किसमें भाग देंगे, 225 में। कितना बार में लगेगा, 135 से एक ही बार में लगेगा। 135 जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो ये क्रॉस हो जाएगा। फिर 90 से भाग देंगे 135 में, कितना होगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। फिर 45 से भाग देंगे 90 में, कितना होगा, 45 दूना 90, मतलब यहाँ पे जीरो बचे। मतलब कि भाग विधि से जो हम एचसीएफ पहले जानते थे, इसी प्रकार से जानते थे कि जो शेषफल बचता है उसी शेषफल से फिर भाग देते हैं किसमें, भाजक में। फिर जो शेषफल बचता है फिर उसी शेषफल से भाग देते हैं भाजक में। और ये ऐसा जब तक करते रहते हैं, तब तक करेंगे जब तक कि मेरा शेषफल जीरो ना हो जाए। वही हम किए हैं, यहाँ पे हम कर चुके हैं। अब लिखेंगे 122 बराबर क्या हो जाएगा, 122 बराबर 135 को गुना किससे करेंगे, 1 से करेंगे, प्लस त्रिज्या कितना 90 हो गया। फिर मेरा ये देखिए 135 ए के रूप में आ गया है। 135 बराबर 90 गुना 2, 90 गुना 2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 45 शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर। यहाँ पे फिर 90 को यहाँ लिख दिए, बराबर क्या लिखेंगे, 45 गुना 2 प्लस 0। देखिए लास्ट में 0 आ गया है, तो हम आगे से गिनना स्टार्ट करेंगे। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो हमको यहाँ से भी पता चल गया कि एचसीएफ हमको ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे अतः एच सी एफ बराबर कितना 45, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको साफ कर लेते हैं। आप लोग इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट भी करिए, आप लोग का कमेंट हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है 196 और 38,220, है ना। देखेंगे बी का क्वेश्चन है 196 और 38,220। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होगा 38,220, और बी बराबर छोटी संख्या हो जाता है 196। अब क्या करते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा, ए बराबर अभी भी बताएं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए क्या हो जाएगा 38,220 बराबर बी की जगह पे 196। फिर हमको क्यू का पता नहीं है मान, यहाँ निकालेंगे। क्या करेंगे, 38,220 में यदि हम भाग दे देते हैं 196 से, कितना होता है, एक ही बार में लगेगा 196, 6 दूनी 12, 9 और 8 17। ठीक है, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कैरी लिया तो बचा यहाँ पे 2, 2 में से एक गया 1, 186। इसमें नहीं लगेगा, 2 उतारेंगे, कितना बार में लगेगा 9 बार में। 9 छः के 54, 9 में 81, 81 5, 81 5 86, हासिल 8, 9 8 9, 9 8 17। अब यहाँ पे करिए 8 4 12। ठीक है, यहाँ पे एक कैरी लिया था, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे एक कैरी लिया, ये भी हो गया। यहाँ पे कितना 7, 7 में से 7 कट गया दोनों। अब उतरेगा 0। अब कितना बार में, ये 5 बार में लगाइए। 5 6 पंचे 30, 5 9 पचा 45, 45 और 3, 45 3 48। ठीक है, हासिल 4,
5 का 5 और 4 9, और ये क्या हो गया क्रॉस, यानी शेषफल 0 आ गया। ये तो एक ही बार में कट गया। इसको लिखेंगे 196 गुना 195 प्लस शेषफल 0। यहाँ से भी पहला ये जो है मेरा जो आ गया भिन्न हो जाएगा, जिससे भाग लगा है ये हो जाएगा HCF। अतः तीसरा स्थान, पहला दूसरा और तीसरा लिखेंगे। अतः HCF बराबर 196, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सी नंबर की ओर। चलिए सी नंबर क्या है देखते हैं। अब सी नंबर है 867 और 255, है ना। जो बड़ी संख्या होगा उसको ए मानेंगे। ए बराबर हो गया 867, बी बराबर हो गया 255। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए की जगह पे लिखेंगे 867, बी की जगह पे 255 गुना, क्यू का मान पता नहीं इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे 867 में कितना से देंगे 255 से कितना होगा 25 दूना 50, 25 किया 75, 3 बार में लग जाएगा। लगाते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 किया 15, 5 से किया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 5 2 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, अब तुमने लगेगा फिर 102 से लगाएंगे इसमें 255 में 102 दूना 200, 204, 1 5 कट जाएगा। फिर 51 से देंगे 102 में 51 दूना 102, मतलब 0 बच गया शेषफल। इसको लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस 102। फिर क्या करेंगे, इस बार लिखेंगे 255 बराबर क्या हो जाएगा 102 गुना 2 प्लस 51। फिर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस, देखो 0 आ गया है। तीसरा स्थान क्या आ गया 51, लिखेंगे। अतः HCF बराबर 51 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम केवल एक क्वेश्चन को बताए हैं, सॉल्व किए हैं। अगला वीडियो में हम 2 नंबर 3 नंबर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।